हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम हिंदी में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज के समय में डेटा जो है किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फेसबुक हो, गूगल हो, अमेजन, इन जो बड़ी कंपनीज है इनका बिजनेस जो है इसी डेटा के बेसिस पे चलता है। चाहे वो आप देखें होंगे बैंक्स में, रेलवे में, स्कूल्स में, बिजनेस या फिर जो ऑफिसेस होते हैं, इन सारी जगहों पर जो है ये डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, डीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के बारे में। यह कैसे यूज किए जाते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यह किस तरह से काम करते हैं और यह रियल लाइफ में हमारे किन जगहों पर यूज की जाती है, इनके फीचर्स क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस को जानने से पहले ये जान लेना पहले बहुत ही ज़रूरी है कि डेटाबेस क्या होता है, आखिर डेटाबेस क्या है, इनका कहाँ यूज होता है, यह किस तरह से काम करता है। डेटा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। डेटा जो है कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपका नाम जो है वह एक तरह का डेटा है, आपका एड्रेस जो है वह एक तरह का डेटा है। यानी कि डेटा जो है कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वीडियो हो या फिर ऑडियो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, पिक्चर हो, फाइल हो, ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा में काउंट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा होती है। अब बात करते हैं हम डेटाबेस की। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है एक तरह का डेटा कलेक्शन होता है। यह किसी भी चीज़ का हो सकता है डेटा कलेक्शन, जैसे कि किसी कॉलेज का हो सकता है डेटा कलेक्शन, किसी कंपनी का हो सकता है डेटा कलेक्शन, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। तो इन डेटा को मतलब कहने का है ये है कि ये जो डेटाबेस होते हैं, डेटा स्टोर करने का एक व्यवस्थित तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है डेटा को स्टोर करने का। इन डेटाबेस में टेबल बने होते हैं और इसके अंदर यानी कि टेबल्स के अंदर कॉलम्स एंड रोज बने होते हैं एंड इन कॉलम्स एंड रोज के अंदर जो है इन डेटा को स्टोर किया जाता है। और ये जब डेटा जो है इन कॉलम्स एंड रोज में जब स्टोर होते हैं, इन सिस्टमेटिक वे में जब स्टोर होते हैं, तो इन डेटा को जो है इन डेटाबेस को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है। यदि डेटाबेस में किसी भी तरह का चेंजेज को करने की ज़रूरत हो, यानी कि डेटाबेस में कोई भी आप चेंज करना चाहते हो, कोई भी चेंजेस करना हो, अपडेट करने की ज़रूरत हो, तो ऐसे में वह चेंजेस जो है डीबीएमएस के थ्रू की जाती हैं। यानी कि डीबीएमएस के बिना जो है आप इन डेटाबेस में कोई भी चेंजेस या अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो डीबीएमएस जो है इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आप किसी कॉलेज में या स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन के समय जो है आप अपना नाम बताते हो, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस होना चाहिए। तो बहुत सारे जो है आप अपने खुद से रिलेट जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप वहाँ पे बताते हो। और ये जो है और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, आपसे जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे एक रजिस्टर में नोट किया जाता है। और रजिस्टर में नोट करने के अलावा साथ ही साथ जो है कंप्यूटर में भी इसे स्टोर किया जाता है। यानी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेटाबेस में एक सिस्टमेटिक वे में आपके इंफॉर्मेशन को, आपका नाम, एड्रेस जो भी है, उन इंफॉर्मेशन को एक डेटाबेस में सिस्टमेटिक वे में स्टोर किया जाता है। या फिर आप मान लीजिए कि आप जैसे बैंकिंग में भी आपने देखा होगा, बैंकिंग सेक्टर में, जैसे बैंकिंग में आपने देखा कि वहाँ भी बैंकों के स्टाफ्स होते हैं, बैंकों के कस्टमर का, उन लोगों का जो है स्टाफ और कस्टमर जो है उनका भी डेटा जो है सिक्योर वहाँ पे रखा जाता है, एक डेटाबेस में रखा जाता है। या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क की बात कर लें, सोशल मीडिया में जैसे कि आप फेसबुक को चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो इन पे भी जितने भी इंफॉर्मेशन होती है, आपके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो भी एक डेटाबेस में स्टोर की जाती है। जैसे आप फेसबुक पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपके द्वारा आप जो भी अपने बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है,
इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देते हो अपने बारे में, अपना नाम देते हो, नेम देते हो, डेट ऑफ बर्थ देते हो, ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर देते हो, सारी चीज़ें आप अपने इंटर करते हो। फेसबुक पे जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हो वहाँ पे जो है फेसबुक के डेटाबेस में आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया अकाउंट क्रिएट करते समय, ये इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए DBMS जो है बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये तो हो गई कि डेटाबेस क्या है। अब आप समझ चुके होंगे कि डेटाबेस क्या है और यह किस तरह से और किन जगहों पर यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यह एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट और रिट्रीव भी किया जा सकता है और उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं जैसे टास्क भी इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इस DBMS के थ्रू जो है आप डेटाबेस मैंने अभी आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है। एक टेबल होता है जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं और इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इस DBMS की हेल्प से इस डेटाबेस को आप क्रिएट करते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी आपको चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं एंड रिट्रीव भी कर सकते हैं। और उस डेटाबेस में आप डेटा को, अगर आप चाहते हैं कुछ डेटा इंसर्ट करना, कुछ ऐड करना उस डेटाबेस में, तो आप जो है इस DBMS के थ्रू जो है आप डेटा को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये जो भी टास्क जो है, जो भी ये टास्क परफॉर्म हो रहा है, ये सारे टास्क जो है DBMS के थ्रू किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आपको वेबसाइट में, आपने वेबसाइट ओपन किया, आपको वेबसाइट में कुछ चेंजेस करना हो, कुछ न्यू वर्ड टेक्स्ट ऐड करना हो, कुछ डिलीट करना हो, कुछ अपडेट करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो भी वेबसाइट में चेंजेस करनी हो वो जो है इस DBMS के थ्रू ही किए जा सकते हैं। कि इसके बिना जो है, DBMS के बिना जो है आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। DBMS के द्वारा यूजर और प्रोग्रामर दोनों ही अपने डेटा को संभाल सकते हैं, यानी उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। यानी DBMS के थ्रू जो यूजर और प्रोग्रामर दोनों जो है अपने डेटा को जो मैनेज कर सकते हैं एंड अपडेट भी कर सकते हैं। DBMS के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करें तो DBMS के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है MySQL होते हैं, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो और भी है, जो ये सारे जो है DBMS के अंदर आते हैं। अब हम DBMS के फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि DBMS क्या क्या काम करता है। फर्स्ट है क्रिएट डेटा, ये डेटा को क्रिएट करता है। DBMS के द्वारा डेटा को क्रिएट किया जाता है, यानी उसे टेबल में स्टोर किया जाता है। सेकेंड है मैनेज डेटा, इसमें डेटा को मैनेज किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, यानी कि ये डेटा को सिस्टमेटिक वे में स्टोर करता है। थर्ड है अपडेट डेटा, इसमें ज़रूरत के अनुसार डेटा को अपडेट किया जा सकता है, यानी आप डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फोर्थ है डिलीट डेटा, इसमें जिस डेटा की ज़रूरत नहीं है उस डेटा को आप डिलीट कर सकते हैं। फिफ्थ है डेटा बैकअप, इसमें डेटा को बैकअप लिया जाता है ताकि सिस्टम फेलियर होने पर उसे रिकवर किया जा सके। सिक्स्थ है डेटा रिकवरी, इसमें सिस्टम फेलियर होने पर डेटा को रिकवर किया जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने DBMS क्या है और DBMS के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में जाना। अब हम DBMS के यूजेस के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इसके यूजेस के बारे में नहीं जानेंगे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा कि DBMS क्या है। तो चलिए इसके DBMS के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। रियल लाइफ में यह किन किन जगहों पर यूज की जाती है, तो ये जानने के बाद आप DBMS को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका पहला यूज ये है कि बैंकिंग में यूज की जाती है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में खाताधारकों की जानकारी, अकाउंट गतिविधियाँ, विड्रॉ, डिपॉजिट,
आदि रिकॉर्ड बनाने तथा संभालने के लिए डेटाबेस बनाए जाते हैं। मतलब कि बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट्स होल्डर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अकाउंट एक्टिविटीज हो, विड्रॉ करना हो, विड्रॉ किया गया जो पैसा हो या फिर पैसा जो आपने डिपॉजिट किया, इन सारी चीज़ों की एक रिकॉर्ड होती है और इन रिकॉर्डों को बनाती है और इन्हें संभालने के लिए डेटाबेस बनाए जाते हैं। सेकेंड है एयरलाइन। इस सेक्टर में रिजर्वेशन तथा फ्लाइट शेड्यूल सूचना का डेटाबेस तैयार होता है। एयरलाइन में क्या होता है कि आपने कब रिजर्वेशन किया, किसने रिजर्वेशन किया, एंड फ्लाइट शेड्यूल क्या है, यानी कि इसका डेट क्या है, टाइम ऑफ योर फ्लाइट यानी आपके फ़्लाइट का जो टाइमिंग है वो कब है, ये सारी ये जो है इंफॉर्मेशन जो है इस डेटाबेस में तैयार की जाती है। थर्ड है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में तो आपको मालूम है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उनकी जो कोर्सेज है, कॉलेज है, ग्रेड्स है, प्रोफेसर है, एम्प्लॉय है, इन सारी चीज़ों की रिकॉर्ड जो है डेटाबेस में तैयार करके रखी जाती है। फोर्थ है आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को भी ले लीजिए, उसमें भी आपने कॉल रिकॉर्ड कब किया, किसने किया, ये सारी रिकॉर्ड होती है। बिल से रिलेटेड होती है या फिर कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों की जो है डेटाबेस में रेडी करके रखी जाती है। फिफ्थ है फाइनेंस सेक्टर। स्टॉक्स, सेल्स, परचेज यानी गुड्स की कितने सेल्स हुई, परचेज हुआ कितने, ये सारी चीज़ों की रिकॉर्ड रखी जाती है। एंड लास्ट है रेलवे सेक्टर में भी किसी ट्रेन के आवागमन के टाइमिंग, टिकट बुकिंग और पैसेंजर्स के डिटेल आदि का डेटाबेस तैयार करता है। यानी कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, कब जाएगी, टिकट बुकिंग किसने की है, कब की है, या पैसेंजर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिटेल्स, इन डिटेल्स को डेटाबेस में तैयार करके रखा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने DBMS क्या है यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जिसे आप हिंदी में डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली भी कहते हैं, इसके बारे में आपने जाना और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, यह किन जगहों पर यूज की जाती है, हमारे रियल लाइफ में यह किन किन सेक्टर्स में यूज की जाती है, इसके बारे में भी आपने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम DBMS के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, साथ ही साथ हम DBMS के टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। DBMS कितने तरह की होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा DBMS क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आप क्लियरली इसे समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।